राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया है। उन्हें चित्रकूट में हुए एक कार्यक्रम में लोगों को संकल्प दिलाया। लेकिन असलियत ये है कि भागवत के बार बार सभी हिंदुओं को हिंदू बताने वाले बयानों के बावजूद मुस्लिमों, बौद्धों और ईसाइयों पर इन दिनों हमले तेजी से बढ़े हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं। अब उन्होंने धर्म बदलने वाले हिंदुओं की घर वापसी का राग छेड़ा है। चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाले की घर वापसी करानी जानी चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मोहन भागवत ने ये कहा कि भय लोगों को लंबे समय तक बांधे नहीं रख सकता है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर गए लोगों की घर वापसी कराने के लिए संकल्प भी दिलाया। मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मोहन भागवत इससे पहले मुसलमानों समेत भारत में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों को भी हिंदू बताते रहे हैं। उन्होंने आरएसएस के एक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में इसी जुलाई में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पुरखे एक हैं और दोनों का डीएनए भी एक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हालांकि मोहन भागवत ने कहा कि इसके लिए अपने भीतर के अहंकार को तोड़ना होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि आरएसएस और उसके समर्थन में चल रहे सभी हिंदूवादी संगठन अंदर ही अंदर मुस्लिम, ईसाई और बौद्धों के लिए बैर भाव को बढ़ावा देते हैं। दरअसल पाखंड कर्मकांड को ही आजकल हिंदू धर्म बताया जाने लगा है और इसे धर्म बताने वाले लोगों की कथनी और करनी में फर्क उन दिनों खुलकर सामने आने लगा है। हरियाणा सरकार ने तो खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। गुड़गांव में तो कई दिनों से इसे लेकर सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। वही कई उदारवादी हिंदू और गुरुद्वारों ने मुसलमानों के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और उन्हें अपनी जमीन और गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने का निमंत्रण दिया है। वही खबरों के मुताबिक रोहतक के हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक चर्च में घुसकर तोड़फोड़ की और लोगों को आतंकित भी किया। वहीं मध्य प्रदेश के ही दिशा में एक स्कूल में धर्मांतरण का आरोप लगाकर जमकर पत्थरबाजी की गई। तो कर्नाटक में तो ईसाई समुदाय की किताबों को जला दिया गया और पादरी पर हमला करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में तो हिंदू धर्म के मतावलंबियों को भी नहीं बख्शा गया। संत रामपाल के अनुयायियों के आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग घुस आए। एक शख्स को जान से मार दिया गया। वहीं बिहार में हाल ही में पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशियों ने दलितों की बस्ती में जाकर 2 दलित मतदाताओं के साथ मारपीट की और थूक भी चटवाया। सवाल यह है कि आरएसएस समेत ज्यादातर हिंदू धर्म की राजनीति करने वाले संगठन मनुवादी जातिवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं और धर्म के भीतर जाति के नाम पर सामाजिक विषमता को भी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म छोड़कर लोगों की घर वापसी की बात बेईमानी लगती है। वहीं जब आरएसएस, बीजेपी हिंदू मुसलमान की सियासत करती है तो घर वापसी की बात को कथनी और करनी में फर्क माना जाता है,
क्योंकि आरएसएस सावरकर और गोलवरकर का हिंदुत्व में विश्वास करती है, जिसके मुताबिक हिंदू वही है जिसकी पुण्य भूमि भारत में ही है। यानी जिन धर्मों के प्राचीन तीर्थ स्थल भारत में नहीं है वो हिंदू नहीं है, इसलिए वो भारतीय भी नहीं है। इसी वजह से मोहन भागवत भी ये बात दोहराते हैं कि हिंदुओं से ही भारत है, यही हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।